बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, आजकल मार्केट में एक ज़ाकिर सैयद गयूर साबर साहब, उनकी एक नई चवल या नया ब्लेंडर उनका मार्केट में आजकल लॉन्च हुआ हुआ है। किस जगह पर वो मजलिस पढ़ रहे थे, तो मजलिस में जनाब ने ये कहा, अपना एक ज़ाती अकीदा बताया, और वो उसका ज़ाती अकीदा अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़रामीन के ख़िलाफ़ था, मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ था। यानी उसने ये कहा कि मैं आपको अपना एक ज़ाती अकीदा बताने लगा हूँ कि जब कोई मोमिन मरता है तो उसकी मैयत को हाथ लगाने वाले पर गुस्ल वाजिब नहीं, यानी गुस्ल में से मैयत जो है वो उस पर वाजिब नहीं होता। ये मेरा ज़ाती अकीदा है। अब ये इतनी बड़ी जहालत उसने बकी है, और जो उसके सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो उसको सैयद समझ कर उसको दादे दिए जा रहे हैं, उसको वाह वाह किया जा रहा है। भाई, एक बंदा अगर वो सैयद है और अपनी ये धौंस भी ये लोग जमाते हैं कि जी मैं सैयद ज़्यादा हूँ और मैं ये फ़लाँ बात करने लगा हूँ। और जब अगर कोई इस तरह का सैयद दावा करे और आगे बात ऐसी कर दे जो अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़रामीन के ख़िलाफ़ हो, या जो मासूमीन अलैहिस्सलाम के फ़रामीन के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करे और रोब अपना ये जमाए कि मैं सैयद ज़्यादा होकर बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मोमिनीन हज़रात को चाहिए कि उनकी गर्दनों से पकड़ें और उनको मिंबर से नीचे उतारें और उसके सर में जूते मारें, क्योंकि इस तरह के लोगों की जो मसाल होती है वो पिसरे नूह की मानद होती है। अब जैसे ज़ाकिर गयूर साहब ने ये कहा कि जी मैं अपना ज़ाती अकीदा बताने लगा हूँ, तो ठीक है, उसने अपना ज़ाती अकीदा बता दिया। तो अब जो उसके सामने लोग उसको दाद दिए जा रहे हैं, उसको वाह वाह किए जा रहे हैं, उनकी अक्लों पर तो पर्दे थे, उनकी अक्लों पर डले हुए हैं, और इस तरह के लोगों ने आके डाले हुए हैं जो मिंबर पर आके बंदरों की तरह नाचते रहते हैं और इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। शिया कौम की तबाही का सबब ये लोग बने हुए हैं, और फिर आगे अलहदा से धौंस जमानी है कि जी मैं इतने साल से ज़ाकरी कर रहा हूँ, या मैं सैयद ज़्यादा हूँ, मैं सैयद घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। अगर कोई भी सैयद इस तरह की हरामज़दियाँ या दिखाए तो उसकी मिसाल पिसरे नूह की मानद होती है। ये शियों के अंदर भी ये शऊर आना चाहिए। सबसे पहले शियों को इस चीज़ को ये देखना चाहिए कि अगर कोई भी बंदा को ज़ाकिर आपके पास आता है, एक वो आपके सामने ये रोब जमाता है कि जी मैं सैयद हूँ, या इतने साल मैंने ज़ाकरी की है, और अगली वो ऐसी बात कर दे जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ है, फ़ौरन उसका गिरेबान पकड़ो और उसके मतलब टाँगे टाँगे चलो ना तोड़ो, लेकिन वो लानत का हकदार ज़रूर है। सैयद होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मिसाल के तौर पर सैयदों का वैसे एहतराम वाजिब है, एहतराम सैयदों का करना चाहिए, लेकिन जो सैयद हज़रात हैं वो कोई इस तरह की भी हस्तियाँ नहीं हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़रामीन के ख़िलाफ़ चले। उनकी मिसाल पिसरे नूह की मानद है। और अगर कोई भी सैयद सैयद बादशाह अगर ऐसी बात करे जो अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ लेकर जाती हो, जो मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ लेकर जाती हो, उस सैयद की जूती को भी सलाम। और अगर कोई सैयद इस तरह की बकवासियात करे या ऐसी चीज़ें बोले जो अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़रामीन के ख़िलाफ़ हो, वो जूतियों के काबिल है, और उसकी मिसाल जो है वो पिसरे नूह की मानद है। ये शिया कौम को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। जब तक शियों के अंदर शऊर नहीं आना, इस तरह के जो लाग है यत्ते ही आप चढ़े रहोगे कि जो मिंबर पर आके बंदरों की तरह नाचते रहते हैं। सबसे पहले शिया कौम को बेदार होने की ज़रूरत है। उनको ये इन ज़ाकिरीन हज़रात की जो ब्लैकमेलिंग होती है, इस ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए। ये बोला करें आप उनको कि आप हमारे सामने सिर्फ वो बात की जाए, या हमें दरस वो दिया जाए, हमें अकीदे वो बताए जाए जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से साबित हो, ना कि कोई अपना ज़ाती अकीदा बताए। जब वो आपको अपना ज़ाती अकीदा बता रहा था, आपके इमाम के ख़िलाफ़ वो अकीदा जा रहा है और आप इसको वाह वाह किए जा रहे हो, ये शिया कौम की जहालत है। शिया कौम को इस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए। और ये जो खैर से ज़ाकिर गयूर साबर साहब है, ये बदनाम भी इस वजह से है, ये अगर किसी के साथ कोई इल्मी इख्तिलाफ़ भी करते हैं तो मिंबर पर आके ये गालियों का बाजार गर्म कर लेते हैं। इनका ऐसे बहुत सारे ऐसे सबूत है। किसी के साथ अगर इनका कोई ज़ाती इख्तलाफ हो या कोई ज़ाती अदावत हो, एक तो उसको मिंबर पर आके डिस्कस करते हैं, और दूसरी तरफ से इंतहाई गलीज़ ज़ुबान का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के लोगों से शिया कौम को अपनी जान छुड़ानी चाहिए। इस तरह के लोगों ने, शियों ने खुद इस तरह के लोग अपने ऊपर मुसल्लत की होते हैं। और एक इनके ये जो ब्लैकमेलिंग वाले इनके जो जुमले होते हैं वो सुनकर मोमिनीन हज़रात चुप कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब इस तरह के लोग मिंबर पर बैठे, एक तो ये बोलते हैं कि जी हमारे इतने साल की ज़ाकरी, हम इतने साल से ज़ाकरी कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि मैं एक सैयद ज़्यादा हूँ। अगर कोई भी बंदा ये दावा करे कि वो एक तो सैयद ज़्यादा है और अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़रामीन से ही अगर वो मुनहरिफ है, तो उसका बिल्कुल कोई भी एहतराम वाजिब नहीं है। अगर वो इस तरह का बदबख्त हो जो सैयद होने का दावा भी करता है
اور سیدوں کے فرامین سے یا ان کے مکتب سے ہی ہٹ کر اگر کوئی بات کرتا ہے تو یہ بندہ کوئی قابل احترام نہیں ہے۔ اس طرح کا اگر کوئی بندہ ہو تو عام سے عام مومن، غیر سید امتی ہو، عام سے عام بھی ہو، اس کی جوتی کے برابر بھی اس طرح کا سید بھی نہیں آ سکتا جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کی مخالفت کرے۔ تو سب سے پہلے اس جہالت سے شیعہ قوم کو نکلنا چاہیے، اور پڑھے لکھے جو حضرات ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا دامن تھامیں، نہ کہ اس طرح کے ذاکروں کا۔ یہ ذاکر ہوتے اسی طرح کی، یہ پہلے کوئی 2-4 سال تک یہ ذاکر کہلواتے ہیں، پھر اس کے بعد 5-6 سال بعد یہ علامہ بن جاتے ہیں، اور 10-15 سال بعد یہ مولانا بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد آگے ان کی بریکیں پتہ نہیں کہاں پہ لگتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جو جہالت ہے یہ شیعہ قوم کی ہے۔ سب سے پہلے شیعہ قوم کو اپنے اندر شعور لانا ہوگا، تو اس طرح کے جو لا کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینکنا ہوگا۔ یہ کمزوری شیعوں کی اپنی کمزوری ہے، جو ان کے ایک دو ایموشنل جملوں سے ہی ان کے سامنے یا سب کچھ نیچاور کر دیتے ہیں اور ان کو ہی اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں۔ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ہٹ کے بات کرے وہ تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، اور قابل احترام بالکل بھی نہیں ہے، چاہے وہ سید ہو یا کوئی بھی ہو۔